2 दिसंबर मंगलवार को कोलकाता प्रेस क्लब में 10वीं ईस्टर्न इंडिया माइक्रो फाइनेंस शिखर सम्मेलन 2025 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये समिट 10 दिसंबर को धौनो धान्यो ऑडिटोरियम कोलकाता में होने जा रहा है, जिसे एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वेस्ट बंगाल आयोजित कर रहा है। इस वर्ष समिट का मुख्य विषय है री इमेजिनिंग माइक्रो फाइनेंस टुवर्ड्स विकसित भारत, जिसका उद्देश्य है नियामकों, फाइनेंस प्रैक्टिशनर्स, निवेशकों और ग्राहकों को एक मंच पर लाना ताकि चुनौतियों पर चर्चा हो, अनुभव साझा हो और भविष्य के लिए एक उत्तरदायी और मजबूत माइक्रो फाइनेंस इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। ये समिट माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को भारत के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप ढालने पर केंद्रित है। इसमें महिला आर्थिक सशक्तिकरण, सेविंग्स, इंश्योरेंस और सोशल प्रोटेक्शन को जोड़कर परिवारों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। पहला तकनीकी सत्र में हाल ही की चुनौतियों के बाद उधारकर्ताओं में भरोसा बहाल करने, कंप्लायंस और डेटा पारदर्शिता को मजबूत करने के साथ साथ निवेशकों व नियामकों का विश्वास बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा होगी। वहीं दूसरे सत्र में माइक्रो फाइनेंस मॉडल को भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप ढालने पर फोकस होगा। तीसरे सत्र में ओवर इंडेप्टनेस की चुनौती, रेगुलेटर्स और एसआरओज की निगरानी, फिनटेक्स और एनबीएफसी जैसी नई संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। समिट में कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी, पश्चिम बंगाल वित्त विभाग के प्रतिनिधि, सिडबी, बंधन बैंक, इक्विफैक्स, मुथूट माइक्रोफिन के शीर्ष अधिकारी और साथ ही देश के प्रमुख एनबीएफसीज, एमआईएफ्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और इंश्योरर्स शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर ये समिट समावेशी वित्त, सतत विकास और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरी वर्ल्ड में। हमारी पॉपुलेशन में बॉटम ऑफ द पिरामिड जो सेगमेंट है 30-40% है, उनके लिए फॉर्मल क्रेडिट पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसलिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम 75 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करते हैं पूरे सेक्टर मिला के, उसका मतलब ये है कि करीबन 300 मिलियन लाइव्स को हम इम्पैक्ट करते हैं। 100 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं, राइट? बिकॉज जिनको भी एक लोन मिलता है एटलीस्ट 50% वो एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट या हेल्पर को रखते हैं जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, राइट? तो इस सेक्टर आज भी हम बता रहे हैं कि सिर्फ 30% के आसपास पेनिट्रेटेड है, राइट? अगर इंडिया को ग्रो करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव करना है, तो इस सेक्टर को मिनिमम डबल करना है और डबल करने के लिए इक्विटी चाहिए, डेट चाहिए बैंक से, ताकि हम सब प्रैक्टिशनर्स जो है हमारे बिजनेसेस को ग्रो करें, ताकि आउटरीच आज जो 75 मिलियन है वो 150 मिलियन पहुंचे, राइट? दूसरी बात हमने ये बताया आपको कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल में करीबन 15-20% कम हुआ है आउटस्टैंडिंग। वो ये इसलिए हुआ है कि डेलिक्वेंसी बढ़ा है, थोड़ा सा पेमेंट इश्यूज रहे हैं कस्टमर्स के, जिसकी वजह से बैंकों ने थोड़ा सा लेंडिंग कम कर दिया है। वो कम करने की वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो 15-20% रिडक्शन हुआ है, राइट? तो इसमें हम यही बोल रहे हैं कि ये मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, तो हम सबको साथ में मिलके उस पर काम करना है। कस्टमर्स को भी समझना है कि उन्होंने अगर उनका पेमेंट डिले किया तो उनका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब होगा। क्रेडिट रिकॉर्ड खराब होने से फिर आपको आगे फॉर्मल लोन नहीं मिलेगा। ये बात समझ नहीं पाते हैं कि उनका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब हो रहा है, then what to do? तो हम, मैडम आप बिलीव नहीं करेंगे, हर लोन देने के पहले हम 2 सेशन उनका फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन करते हैं, राइट? जहाँ पे हम उनको इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल टर्म्स, रीपेमेंट क्या है, इंश्योरेंस क्या है, पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सब हम एक्सप्लेन कराते हैं, राइट? लोन देने के पहले वापस एक बार ब्रांच मैनेजर उनको समझाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसा आपने कहा, उस लेवल के कस्टमर्स को उतनी समझ नहीं है एंड वो दूसरे लोगों के बोलने से जो बहकाते हैं लोग उनको, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम हर महीने में, हर फोर्टनाइट में, हर वीकली में जब उनको मिलते हैं तभी हम वापस उनको रीइंफोर्स करते हैं कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड आपकी प्रॉपर्टी है, ये खराब होगा तो नुकसान आपका होगा। जो बोल रहे हैं उनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, क्योंकि आगे आपको फॉर्मल बैंकों से लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, हम करते रहते हैं ताकि लोगों को समझ में आए
जैसा आप समझते हैं कि आपका क्रेडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि आप अगर एनपीए हो जाएंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, आपको कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा, वो सेम समझ जो है नीचे भी होना जरूरी है। तो किसी को अगर लोन लेना होगा तो रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी ले सकता है? मैडम, हमारे बिजनेस एक बहुत यूनिक बिजनेस है जहाँ पे हम कस्टमर्स को आने के लिए वेट नहीं करते, हम उनके गांव में जाते हैं, हम उनके घर के पास जाके समूह बनाते हैं, ग्रुप बना के हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में जो भी अप्लाई करते हैं उनको इवैल्यूएट करके उनको लोन देते हैं ग्रुप मेथोडोलॉजी में, जो ग्रामीण मेथोडोलॉजी है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बोलते हैं उसको, राइट। तो जिसका क्रेडिट रिकॉर्ड क्लियर है, जिसका कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई किसी का दुकान है जिसको बढ़ाना है, किसी का छोटा होटल है जिसको बढ़ाना है, तो उसके लिए वो लोन देते हैं। नए बिजनेस खोलने के लिए हम लोन नहीं देते, राइट। तो उस हिसाब से लोन दे के उनका वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली पेमेंट होता है। सर आपका नाम एंड डेजिग्नेशन? मेरा नाम मनोज कुमार नंबियार है, मैं आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज का मैनेजिंग डायरेक्टर और एमफी एसोसिएशन का करंट चेयरपर्सन। जी यहाँ पर कोलकाता प्रेस क्लब में 10th ईस्टर्न इंडिया माइक्रो फाइनेंस समिट 2025 की द्वारा यहाँ पर एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया है और अभी हमारे बीच मौजूद है Pranav Rakshit from Sharola Microfinance. I also a member of AMFI West Bengal, the association which is 15 years old in this state. सर आज जो ये कार्यक्रम रखा गया इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, एरकम ये जो कॉन्फ्रेंस है हर साल हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोगों का जो स्टेक होल्डर है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि बहुत सारे बैंक, सिडबी, नाबार्ड, कोई इन्वेस्टर, ये सब आके इसमें एक कॉन्फिडेंस मिले और जो ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा का ज़रूरत है, वो लोग यहाँ सब मिलके पैसा दे ताकि टोटल इकोनॉमी का एक डेवलपमेंट हो। इसमें जो माइक्रो फाइनेंस का लोन दिया जाता है सिर्फ औरत लोगों को दिया जाता है एंड औरत लोग इसमें ये लोन उसका काम पे लगा के वो सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, उसका एम्पावरमेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई वुमेन काम कर रही और काम उनका बंद हो गया, फिर से वो आपसे लोन लेना चाहिए, तो वैसे आप लोग क्या हेल्प करेंगे? देखिए वह उसमें भी उपाय है, उपाय ऐसा है कि वो अगर 60 दिन तक अगर डिले किया तो जरूर हम लोग दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी लेके यहाँ से निकाल के फिर दोबारा वो आ सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी सही है कि ये पैसा तो हम लोगों का खुद का नहीं है, बैंक से उधार लेके हम लोग को देना पड़ता है। उन लोगों का भी एक रेगुलेशन होता है, रूल होता है कि किनको दिया जाए, किनको ना दिया जाए। ओके, थैंक यू। हाँ, तो उसमें क्या है कि ये धनधान्य स्टेडियम या ऑडिटोरियम में ये 10th माइक्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जहाँ बहुत सारे स्टेक होल्डर उपस्थित होंगे। वहाँ करीबन हम लोग 600-700 सोच रहे हैं कि वो गैदरिंग होगा, जिसमें आरबीआई से, नाबार्ड से, सिडबी से बहुत सारे बैंकर या चीफ बैंकर सब आएंगे। तो ये इसमें एंड और सारे स्टेक होल्डर जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सब कंपनी वगैरह आते हैं जो कि ये जो बॉटम लाइन ऑफ द पिरामिड है, जिसको हम लोगों ने लोन देते हैं, उसका साथ जुड़े हुए काम करते हैं। तो आप लोग भी आइए, आके देखिए कि क्या होता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम लोगों का तरफ से भी। बहुत कुछ आप लोगों को बोलने को मिलेगा। हाँ, मेरा नाम है प्रणव रक्षित। मैं वो सरला माइक्रो फाइनेंस का तरफ से बोल रहा हूँ। मैं वहाँ प्रमोटर या मैनेजिंग डायरेक्टर का तरफ से काम करता हूँ। थैंक यू। अब फॉर्मल क्रेडिट कितना इम्पोर्टेंट क्यों है? आप अगर आरबीआई की रिपोर्ट दिसंबर 24 की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी में, तो वहाँ पे भी वो बताते हैं कि 31% आज भी उस सेक्टर में बोरोइंग जो है इनफॉर्मल सोर्सेस से आती है।
अब इनफॉर्मल सोर्सेज का ये मतलब है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। काफी सारे जो है प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं जहाँ पे आपके टर्म्स क्लियर नहीं होती है, रेट्स का भी जो है हमें जो है ज्यादा रहता है। फॉर्मल क्रेडिट उस सेगमेंट में पहुंचने से आरबीआई रेगुलेटेड रूल्स के हिसाब से क्रेडिट दिया जाता है। राइट, तो आज मैं आपको बताऊं कि सितंबर 25 के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो करीबन 3.4 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग है पूरी सेक्टर का इंडिया में। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करीबन 75 मिलियन बेनिफिशियरीज हैं जो इस सेक्टर से फॉर्मल क्रेडिट उनको मिलता है। राइट, ये नंबर्स बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लास्ट एक साल में सितंबर 24 से लेकर 25 तक अगर आप देखेंगे तो एक 15% का डिप हुआ है, कम हुआ है, बेनिफिशियरी में भी कम हुआ है और आउटस्टैंडिंग में भी कम हुआ है। तो ये क्यों कम हुआ है हम बात करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, बट मैं इतना ही बताऊंगा कि कैपिटल फ्लो, इक्विटी, डेट and practitioners like us are the people who essentially target and give credit to the bottom of the pyramid. Very, very critical sector for the economy and very, very high focus area for the RBI as well. अब वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो